क्या भाई आज भी मटन बेच रहे हो, वो भी इतनी बारिश में? क्या करूं भाई, काम तो करना पड़ेगा ही ना। अच्छा चलो, मुझे मटन दे दो, बहुत बारिश हो रही है, घर भी जाना है। इतना बोलकर वो आदमी मटन खरीदकर वहां से चला जाता है। फिर काफी देर होती है पर दूर दूर तक एक ग्राहक नहीं दिखाई पड़ता। इस बारिश ने तो मेरे धंधे को चौपट करके रख दिया है। दिन भर में मुश्किल से 1-2 ही ग्राहक आते हैं। केशव पूरे दिन उम्मीद लगाए ग्राहक का इंतजार करता है, पर उस दिन सिवाय एक आदमी के कोई उसके ढाबे पे मटन खरीदने नहीं आता। शाम होती है, केशव मुंह लटकाए घर चला जाता है। आ गया बेटा, बाहर कितनी बारिश हो रही है। मेरी मान तो कुछ दिन इतनी भयंकर बारिश में ढाबा बंद कर दे। ढाबे की जैसी हालत है, लगता है कुछ दिन नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए ढाबा बंद करना पड़ेगा। केशव बहुत निराश था। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। क्या हुआ बेटा, इतना मायूस क्यों है? बारिश के पहले हमारा ढाबा कितना अच्छा चलता था, कोई परेशानी नहीं थी। इस लगातार बारिश ने तो जैसे हमारी खुशियां ही छीन ली। इतना बोलकर केशव मुंह लटकाए अपने कमरे में चला जाता है। रात होती है, केशव के माँ और पिताजी अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं। सुनो जी, हमारा केशव बहुत परेशान है, हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। इन बूढ़ी हड्डियों पर अब किसी को भरोसा नहीं है। कोई मुझे काम भी नहीं देता कि केशव की थोड़ी मदद कर सकूं। मैं इसकी बात नहीं कर रही थी, मुझे कहना था कि क्यों ना हम केशव को अपने अतीत की बात बता दे। ये सुनते ही पिताजी गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। तुमने ये सोचा भी कैसे? भूल गई अतीत में हमारे साथ क्या क्या हुआ था? मुझे सब याद है, पर अतीत में जो पैसे हम छोड़कर आगे बढ़े हैं उससे केशव की बहुत मदद हो सकती है। चुप करो, मैं केशव के ऊपर अतीत की परछाई भी पड़ने नहीं दूंगा। वो पैसे नहीं बल्कि हमारे लिए श्राप थे, श्राप। पिताजी के आंखों में गुस्सा और बातों में नफरत थी। ना जाने अतीत की ऐसी क्या बात थी जिससे वे दोनों भागते फिर रहे थे। पिताजी ने माँ को चुप कराया और गुस्से में बिना खाए ही सो गए। सुबह हुई, केशव उसी बारिश, आंधी और तूफान में अपना ढाबा खोलने चला गया। तभी अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आई। सुनिए, क्या मुझे 2 किलो मटन मिल सकता है? सुबह सुबह अपने ढाबे पर ग्राहक देखकर केशव बहुत खुश होता है। जी जी बिल्कुल। केशव जल्दी से उस लड़की के लिए मटन पैक करता और कहता है, अपने मेरी सुबह की पहली बोहनी कराई है, इसलिए मैं आपको 10% छूट दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। इसके बाद वो लड़की मटन लेकर वहां से चली जाती है। शाम होती है, केशव अपना ढाबा बंद करके अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे वह लड़की फिर से दिखती है। अरे आप इतनी बारिश में बाहर क्यों है? भीग गई तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैं अपने पिताजी को ढूंढने निकली हूँ। अभी अभी हम लोग गांव आए हैं और ना जाने वो कहाँ चले गए। मुझे भी पूछना था पर पूछ नहीं सका। आप गांव में नई रहने आए हैं क्या? पहले तो कभी आपको यहाँ नहीं देखा मैंने। हाँ, दरअसल मेरे पिताजी जमींदार हैं। उन्होंने यहाँ अच्छी खासी जमीन खरीदी है, इसीलिए अब से हम लोग यहीं रहेंगे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताने लगते हैं। दोनों के बीच पहचान बढ़ती है। बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता। रात हो जाती है, तभी जमींदार वहां से गुजरता है।